पटाखा। मैं हूँ आराधना आपके साथ। शुरू हो चुका है बिग बॉस का लाइव, और जैसा कि मैंने आपको अपने थंबनेल में मतलब टाइटल में बताया है कि पुनीत इज इन डेंजर। जी हाँ, इसको निष्कासित करने की बात हो रही है। मुझे थोड़ा सा फ्रेम सेट करने दीजिए। एक्चुअली आई हैव टेकन अ न्यू ट्राइपॉड और थोड़ा लगाने की दिक्कत है। हाँ, एंड दिस इज लाइक बेटर। ओके गाइस, तो भैया सारे कंटेस्टेंट एंटर हो गए हैं। मैं कहना चाहूंगी बहुत बहुत अच्छी कास्टिंग। बिग बॉस सीजन 16 से बेटर कास्टिंग, इंटरेस्टिंग कास्टिंग। घर में बवाल जो है वो शुरू हो चुका है, और ये जो बवाल है ये कर रहा है हमारा सुपरस्टार पुनीत। आप सभी ने देखा होगा किस तरह से इसने अपने सर में हैंड वॉश लगा लिया, फेस पे टूथपेस्ट लगा लिया, बिग बॉस को धमकी दे रहा है। और बिग बॉस ने बोल दिया है कि इस घर की घर वालों से बात करना, ऑडियंस को वोट करने के लिए बोलना, ये सब जो है रूल्स में है। लेकिन प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ करना, धमकी देना रूल्स के खिलाफ है, और आप रूल्स को नहीं तोड़ सकते हैं। और अगर आपने रूल्स को तोड़ा तो आपको निष्कासित किया जाएगा। अब ऐसे में खतरे में है पुनीत भैया। बिग बॉस ने वार्निंग दे दी है, और स्पेशली पुनीत का नाम लेकर ये बोला है। अब हम करेंगे 13 के 13 कंटेस्टेंट की बात, और साथ ही साथ इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि देखिए हमें नेपोटिज्म तो इस सीजन में भी देखने को मिलेगा। बहुरानी आई है घर में, नहीं नहीं हम बेटी कहेंगे, हम बहुरानी नहीं कहेंगे। मैं जैसा हमेशा कहती हूँ, बहुओं को प्यार नहीं मिलता है, बेटियों को प्यार मिलता है। तो भैया पूजा भट्ट आई हैं घर में, 1.5 लाख की करेंसी उनको दी गई है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। पूजा भट्ट एक बड़ा नाम भी है, और महेश भट्ट की बेटी हैं, आलिया भट्ट की बहन है। और शुरुआत करते हैं हम। देखिए जो सबसे पहला कंटेस्टेंट था वो थी फलकनाज। अब घर में जो इनको करेंसी मिल रही है उनसे इनको सब कुछ खरीदना होगा, खाना खरीदना होगा, बेड खरीदना होगा, सब कुछ खरीदना होगा। पहली कंटेस्टेंट कौन थी? फलकनाज। इनका जो हैशटैग था वो था वुमेनिया। इनको 4th रैंक दी, और फलकनाज को पैसे मिले 1,50,000 रुपए, और इसने 25,000 वाला बेड लिया, और 1.25 लाख इसकी जेब में है। नेक्स्ट जो थी वो थी हमारी हीरोइन, यानी कि जिया शंकर। जिया शंकर का जो रैंक था वो टॉप 5 में था, लेकिन उसके रैंक को बदलकर 6 कर दिया गया, और उसने सिंगल बेड लिया 40,000 रुपये देकर। लेकिन जिया के साथ एंट्री करवाई गई इंसान, फुकरा इंसान। देखिए मैंने पहले भी कहा, फिर से कहूँगी, मैंने अभिषेक के यूट्यूब के जो वीडियोस हैं वो देखे हैं, और ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट बन सकता है। ही इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ द सीज़न। इसमें बहुत दम है, बहुत अपफ्रंट लड़का है। जो भी बोला सीधा बोला। दिबांग तक की इसने बोलती बंद कर दी, ये बोल के कि मैं नकली हवा नहीं भरी है मुझ में आई एम जस्ट टू एक्साइटेड, आई एम इन फ्रंट ऑफ सलमान खान। तो अगर आपको नकली हवा लग रही है वो मेरे अंदर, तो आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प इट। दिबांग की बोलती बंद करना ना बहुत बड़ी बात है। आप लोग दिबांग को पता नहीं जानते, हम लोग दिबांग को पर्सनली जानते हैं, और दिबांग ऐसा है जो किसी को भी उसकी औकात दिखाए। लेकिन इसने दिबांग की बोलती बंद की, और उसके बाद ये घर में एंटर हुआ। इसके साथ जिया शंकर गई, इनका लिंकअप दिखाने की पूरी कोशिश, हाथ पकड़वा के उसको अंदर भेजा जिया के साथ। इसको रैंकिंग जनता ने जो दी थी वो थी नंबर 1, और इसकी जो वहाँ पर जो पैनलिस्ट बैठे थे उन्होंने इसकी रैंकिंग कर दी 6। देखो एक तो पैनलिस्ट कौन कौन, दिबांग हर बार पैनलिस्ट बनकर आ जाते हैं बिग बॉस में, संदीप जिसको हम कई बार देख चुके हैं बिग बॉस में पैनलिस्ट में, सनी लियोनी, एक ग्लैमर का तड़का लगाया गया, एमसी स्टैन ने आई थिंक सिर्फ पुनीत को ही बोला है और किसी को बोला नहीं। और
अजय जडेजा, बट मुझे तो पैनलिस्ट इनके खैर समझ नहीं आए, और पैनलिस्ट ने जिया शंकर की रैंक को गिरा के 6 कर दिया और इनको 75,000 की करेंसी दी। फुकरे इंसान की नंबर 1 थी और उसको दी रैंक 6 और 75,000 की उसको करेंसी दी, और एक्सक्यूज मी, उसने भी सिंगल बेड लिया 40,000। अब शुरुआत से इनका हाथ वाथ पकड़वा दिया कि आप इनको लेकर जाइए, एक साथ जाइए आप लोग अंदर, तो कहीं ना कहीं इनका लिंकअप जो है वो दिखाने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे मेकर्स, बट मुझे लगता नहीं ये लोग लिंकअप करेंगे। आकांक्षा पुरी को कहा कि भैया, हाँ, व्हाट्स द यूज ऑफ रैंकिंग, कुछ भी यूज नहीं था रैंकिंग का। रैंकिंग को एक करेंसी बांटने का माध्यम बनाया और कुछ नहीं है, कि किसको कितना पैसा दिया जाए, किसको कितना माल दिया जाए। अब तीखी पूरी आई आकांक्षा पुरी। आकांक्षा शो में लड़ेगी, आकांक्षा को अपनी बात रखनी आती है, और मैं सेम चीज फुकरे इंसान के लिए भी कहूंगी। फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक को भी अपनी बात रखनी आती है, और जो अपनी बात एकदम सीधी रख सकता है फ्रंट, वो शो में स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बनता है। एंड सेम थिंग गोज फॉर आकांक्षा पुरी एज वेल। देखिए, जिया शंकर का चार्म अभिषेक के सामने कम हुआ दिख रहा था। अभिषेक का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और मुझे वो इनमें से सबसे बेस्ट लग रहा है। और उसके अलावा जो मुझे सबसे सही लग रही है वो मनीषा रानी है, उस पर खैर चर्चा करूंगी। मनीषा रानी हाय हाय कर दे सबको पानी पानी। इंटरव्यू भी शेयर किया उसका, आप लोग ज़रूर देखेगा। आकांक्षा पुरी ने जवाब सही दिए, रियलिटी शोज को घोट कर पीकर आई हुई है। मीका दी वोटी कर चुकी है, जीत चुकी है, और बहुत एक्सपीरियंस है इनको रियलिटी शोज का। और ऐसे में जो पैनलिस्ट थे, पैनलिस्ट ने इनको कोई रैंकिंग नहीं दी और इनको बैठा दिया बाहर, कि आप बाहर बैठेंगी क्योंकि यू आर बीइंग ओवर स्मार्ट है। नेक्स्ट आया साइरस। साइरस की रैंकिंग आप लोगों ने 10वीं दी, और साइरस को पैनलिस्ट ने रैंकिंग 2 दी। क्यों दी? मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ। साइरस इंडस्ट्री में बहुत पुराना है, सलमान का बहुत अच्छा दोस्त है, और जाहिर सी बात है कि उससे मदद तो लेंगे नहीं। इस सीज़न साइरस और पूजा भट्ट ये दोनों रहेंगे नेपोटिज्म के प्रोडक्ट, जहाँ पर साइरस तो डेफिनेटली कंटेंट देगा क्योंकि साइरस एक एंटरटेनर है, लेकिन अगर हम आए पूजा भट्ट पे, तो भैया आप लोगों को याद होगा साजिद खान आए थे और उन्होंने अपनी मंडली बनाई थी। अब पूजा भट्ट आई हैं, वो यहाँ पर अपना एक कैंप बनाएंगी, भट्ट कैंप कहते हैं ना हम लोग, वही होने वाला है। खैर, फिर आई वन पीस मनीषा रानी। मनीषा रानी पड़ेगी सब पर भारी। भैया दिल लूट लिया इस लड़की ने। क्या इसके वन लाइनर दिमाग को कहती है आप जल रहे हैं क्या? हाँ, आप जल गए क्या? मतलब इसका एक एक वन लाइनर इतना बढ़िया था जिसको सुनकर मजा आ रहा था। सलमान वो बड़ा खिला रही थी, जो सलमान ने कहा अरे आप तो बाद में खाएंगे, लगता है अभी आपको हमसे प्यार नहीं हुआ, धीरे धीरे हो जाएगा। तो इस सीजन का जो नींबू है, कहते हैं ना नींबू हर चीज़ में चटपटापन बढ़ा देता है, हर चीज़ को करारा बना देता है। भेलपुरी में जब तक नींबू ना गिरे, पानी पूरी के पानी में, गोलगप्पों के पानी में जब तक नींबू ना गिरे स्वाद नहीं आता, और वही नींबू है मनीषा रानी। मनीषा रानी सबसे सयानी, ये पिलाएगी सबको घाट घाट का पानी, मस्त। और इसको 8th रैंक दी और 45,000 रुपए दिए। सच में वन पीस है, बिग बॉस का मटेरियल है, और ये डेफिनेटली बिग बॉस सीजन 17 में जाएगी। जिस तरह से इसने स्टेज पे परफॉर्म करा, अगर ये वैसे ही रही थ्रू आउट बिग बॉस, ये इस सीजन का धमाका है, पटाखा है, बवाल है, जलवा है। नेक्स्ट आते हैं हम
जद हदीद पर। इसको तो ये हिंदी सिखाकर, बिहारी सिखाकर मनीषा रानी अपने इशारों पर नचा देगी। अभी भी उसी के आसपास इर्द गिर्द घूमे जा रही है मनीषा रानी। उसके सारे टैटूज का मतलब समझ लिया मनीषा रानी ने, कि टैटू का मतलब समझा, यहाँ कौन सा टैटू है तेरे, यहाँ कौन सा टैटू है। और परवरिश को क्या कह रही थी वो, हैं, अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग। तो हाँ, अपब्रिंगिंग परवरिश को नहीं कही थी, वो वैल्यूज को कहना चाहती थी, संस्कार को कहना चाहती थी। और उसका दिल आ गया है हबीबी पे, दुबई लेके जा सकता है वो उसको, और अंग्रेजी भी उसकी अच्छी खासी है। तो भैया ऐसा ही मर्द चाहिए था उसे, जो उसका एंटर होते ही मिल गया है। जद हदीद को इन्होंने रैंकिंग दी 5वीं, और 90,000 की इसको करेंसी दी। इसने फलक के साथ ऊपर नीचे वाला बेड लिया है। ब्रेकिंग न्यूज़, आलिया सिद्दीकी। देखिए, बहुत एलिगेंट और डिसेंट लेडी हैं। मुझे नहीं लगता बिग बॉस के घर में चलेंगी, बहुत जल्दी बाहर निकलेंगी। 11th रैंक दी है इनको, और 10,000 रुपये। फिर आई एस्ट्रो बेबी, बेबिका। बेबिका ने जो रीडिंग की वो सबकी सही की, एकदम एक्यूरेट की। और बेबिका की 9th रैंक, 30,000 रुपये इसको मिले। और इसने बेड, जो 3 लोगों का बेड है, मनीषा रानी के साथ ये शेयर करेगी 10,000 रुपये में। फिर आया एंग्री मैन। मैं इसको हीरो नंबर 1 नहीं कहूँगी, मैं एंग्री मैन कहूँगी, क्योंकि देखना ही घर में लड़ाइयाँ करेगा। इसमें एटीट्यूड प्रॉब्लम है, एंड दैट इज अविनाश सचदेव। 3rd रैंक के साथ 1,20,000 मिले। वो आदत होती है ना कुछ लड़कों में, जो थोड़ा गॉसिपिंग करना चाहते हैं, जो थोड़ा थोड़ा लड़कियों वाला फैक्टर होता है, कि इसकी बात जान लो, उसकी बात जान लो, और आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। घुसते ही इसकी लड़ाई हुई अभिषेक मल्हान से। और बात कितनी कि तुम पूजा भट्ट को नहीं जानते। अरे नहीं जानते यार, ठीक है, हमने माना पूजा भट्ट ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं। दिल है कि मानता नहीं जब आई थी तो पूजा भट्ट का बहुत क्रेज़ हुआ करता था। 7वां आसमान पूजा भट्ट की एक बहुत अच्छी फिल्म है। राहुल रॉय के साथ पूजा भट्ट ने बहुत सारी फिल्में की हैं। लेकिन आई डोंट थिंक ना कि हर किसी को जानना ज़रूरी है दैट हु इज़ पूजा भट्ट। सॉरी। तो भैया उसने साफ कह दिया, मैं नहीं जानता हूँ तो क्या करूँ। पीछे पड़ गया, उसको एज को लेकर कॉम्प्लेक्स है। तू कितने साल का है, तू कितने साल का है। भाई वो 26 साल का है, बता। मैं कहती हूँ वो 56 साल का भी हो, उसको नहीं जानता, वो पूजा भट्ट को तो नहीं जानता ना यार, ज़बरदस्ती थोड़ी पीछे पड़ जाएगा। तो जैसा मैंने कहा, अविनाश को प्रॉब्लम है। और ये देखिए, ये पुनीत का बकबक चालू है यहाँ पर। फिर आते हैं हम पलक पर। पलक पुरस्वानी ने घुसने से पहले ही ड्रामा कर दिया, और उसने ये कह दिया, मतलब वो शेयर कर दिया कि वोट फॉर मी, और उसको फिजूल में बाहर बैठा दिया। पुनीत सुपरस्टार को आप लोगों ने 2nd रैंक दी थी। इसकी फ़ैन फॉलोइंग जो है पुनीत की, वो ऑथेंटिक है, वो रियल है, और इसीलिए इसको 2 रैंक दी थी आप लोगों ने। लेकिन पैनलिस्ट ने इसे 10th रैंक दी, 10वीं रैंक दी, और 20,000 रुपये दिए। और पूजा भट्ट को बिना किसी रैंक के, बिना किसी चीज़ के 1.5 लाख रुपए थाली में परोस के, जस्ट लाइक साजिद भैया, दे दिए गए कि अंदर जाओ मेरी बहना, जाओ, मैं बाहर से रखूंगा तुम्हारा पूरा ख्याल, क्योंकि मैं हूँ सलमान खान। अब इस घर में देखो, ये अभिषेक जो है जिया के साथ बर्तनों की ड्यूटी कर रहा है। और पुनीत का पंगा चल रहा है घर के अंदर बिग बॉस के साथ। बिग बॉस ओटीटी, आप यकीन मानिए इस बार चलेगा, क्योंकि कंटेस्टेंट्स ये लोग बहुत अच्छे लाए हैं। और पुनीत जब घर में एंटर हुआ तो कहीं ना कहीं वो चाम देखकर, घर देखकर थोड़ा घबराया है। और वो चीज़ कईयों को समझ में आई, अभिषेक मल्हान को भी समझ में आई। और अभिषेक ने ये बोला कि अरे अरे, को डोंट वरी यार, डोंट वरी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चल चल, डरने का नहीं। तो इस घर में मुझे जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नज़र आ रहे हैं, अगर मैं पूरी लिस्ट को देखूं, तो डेफिनेटली अभिषेक, मनीषा, जिया। मुझे आकांक्षा अभी भी घर के अंदर नज़र नहीं आई है। मैं एक बार फिर भी, जो मैंने आप लोगों के साथ
तस्वीर शेयर की है जिसमें सारे घर वाले बैठे हुए हैं। उसमें आई विल सी कि उसमें है या नहीं। नहीं है। सो अभी तक पलक पुरसवानी और आकांक्षा पुरी मेन होम में एंटर नहीं हुए हैं। और अब मैं आप लोगों के सवाल लूँगी और मैं सबको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जितना हो सके आप ट्विटर पर ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा, सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा कि मैं रिव्यू देसी पटाखा पर नहीं बल्कि टीवी का पटाखा पर करूँगी। स्टैन की बजाय दिव्या अग्रवाल को ले आते। OTT 1 की विनर थी। दिव्या सेन की प्रॉब्लम है, दे विल नॉट कॉल हर फॉर श्योर। दीदी शुरू हुआ नहीं है, इन्होंने अपनी औकात वो तो दिखाएंगे ना भाई। मैम क्या यूट्यूबर आज के समय पर भारी पड़ रहे हैं टीवी के रोहित, जो टीवी के कलाकार होते हैं वो कहीं ना कहीं इमेज कॉन्शियस होते हैं, यूट्यूबर इमेज कॉन्शियस नहीं होते हैं। शिवम, मनीषा रानी इज नॉट द लाइटर वर्जन ऑफ राखी सावंत। आई विल रादर से उसमें राखी सावंत जैसा बेबाकपन है, अर्शी वाली अदाएं हैं, अर्चना गौतम वाला बड़बोलापन है, और निक्की तंबोली की तरह वो शार्प है। सो शी इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ट्रस्ट मी। स्टारिया शाइन आई मस्त, तुम सुनाओ। नहीं नहीं, आकांक्षा को पारस के घर नहीं भेजेंगे, आकांक्षा को एंटर कराएंगे घर के अंदर, पर कुछ ना कुछ टास्क या कुछ ना कुछ लफड़ा तो करेंगे। उसको करेंसी ही नहीं दी है, तो उसको बेड भी नहीं मिला है, घर के अंदर भी वो नहीं दिख रही है। मज़ा आने वाला है इस सीज़न को देखने में, डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। और जियो का पैसा है तो पैसा भी खुल के लगाया गया है, जिसमें से आधा तो आधे से ज़्यादा पूजा को दे दिया है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब उसके बराबर ही इसको दे दिया है, साइरस को दे दिया है। दोनों को 1.5 लाख रुपए दिए गए हैं, फलक को भी 1.5 लाख दिए हैं। इन तीनों को ही सबसे अच्छी रैंकिंग दी गई है। तो चलिए दोस्तों, मैं तो दिस टाइम इंस्टा वर्सेस यूट्यूब, पुनीत वर्सेस अभिषेक बाय जनताज वोट नहीं, पुनीत और अभिषेक मुझे लगता है हाथ मिलाएंगे, जिस तरह से इनका बॉन्ड दिखा शो शुरू होते ही। शिवम, इट्स टू अर्ली टू से कि आकांक्षा विल बी विनर और हु विल बी विनर, इट्स टू अर्ली टू से। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। मॉर्निंग में एंथम होगा या डांस, आई रियली डोंट नो, अभी तक इन लोगों की मॉर्निंग नहीं हुई है। जो बेस्ट पार्ट था वो मुझे आज का मनीषा रानी का ही लगा, जब उससे सज्जाद हदीद कहता है कि तुम कौन हो, मैं जवान हूँ, मतलब बेस्ट है वो लड़की। थैंक यू दीप, थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि नाउ आई विल बी डूइंग द लाइफ ऑफ बिग बॉस ऑन टीवी का पटाखा, नॉट ऑन देसी पटाखा। तो चलिए इजाज़त दीजिए, कल फिर से मुलाकात होगी आपकी साथ, रिव्यू को लेकर आऊँगी, पर सारी अपडेट्स मैं टीवी का पटाखा पर आपको लाइव फीड की देती रहूँगी। बने रहें मेरे साथ। गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।